गणतंत्र दिवस के दिन जहां पे कर्तव्य पथ में एक तरह मार्च चल रहा है, दूसरी ओर पंजाब में किसान एक बार फिर मार्च निकाल रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि सर कई बार लोग पूछेंगे, सरवन सिंह पंढेर हमारे साथ हैं, किसान मजदूर मोर्चा के हैं और खासतौर पे एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है। सर कई लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि किसानों को जब 14 फरवरी को बातचीत के लिए बुलाया है, इसके बावजूद आप लोग ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? हाँ देखिए, अच्छी बात है। देखिए, एक तो हमारा ये कहना था, अपने मीटिंग बहुत लंबी ली गई। जैसे सरकार का दावा है कि अभी दिल्ली के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, इसलिए तो हम बोला भाई आपने 8वां पे कमीशन का अनाउंस तो कर दिया, तो फिर अगर हमारे से पहले वार्ता कर लेते हैं, जिस तरह की स्थिति डलेवाल जी की थी, तो अगर कोई अनाउंसमेंट करनी थी हम बाद में कर लेते हैं, पहले वार्ता तो होनी चाहिए। चलो फिर भी। दूसरा, ये हमारा कोई सरकार के साथ इस तरह का आंदोलन नहीं जो टकराता है, ठीक है। हमने जत्थे का थोड़ा आगे कर दिया। ये प्रचार प्रोपोगंडे के लिए अपना कार्यक्रम है, पूरे देश को जगाने के लिए, अपनी बात देश के समक्ष लोकतांत्रिक ढंग से रखने के लिए। और आज जहां आपने कहा गणतंत्र दिवस जो भी मनाया जा रहा है, देश का संविधान कहा जाता आज के दिन लागू हुआ था, हमें लगता है हमारे साथ जो है अच्छा देश के जो नेता है वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जब स्वयं प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले, जब वो एज ए मुख्यमंत्री थे गुजरात के, या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार एज ए बने थे, तो CT50 के अनुसार तो फसलों के दाम की बात उन्होंने करी थी हमारे साथ। और इसके बाद ये भी कहा था भी पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्ज मुक्त करेंगे, ये उनके। तो सर आप लोगों की चंडीगढ़ में इतनी लंबी बातचीत भी हुई, क्या आपको लगता है कि इस बार फरवरी में जो बातचीत होगी वो आगे बढ़ेगी? क्योंकि 4-5 राउंड तो पहले भी हो गए हैं, फिर उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। देखिए, उसके बारे में आज कुछ बोलना तो मुझे नहीं लगता उचित है। ये तो वो क्या कहते हैं, लेकिन अगर बातचीत का कोई ठोस निर्णय करना है तो ये देश के हमारी खजाना मंत्री के ऊपर है। अगर कोई बजट में वो प्रावधान रखेंगे कि MSP लीगल गारंटी कानून देना है, या फिर किसान मजदूर को कर्ज मुक्त करना है, या फिर नरेगा में कुछ पैसे बढ़ाने हैं, या फसली बीमा योजना में कुछ हमें देना है, अगर कुछ बजट में नहीं ऐसा आपको निकल के आता तो आज तो नहीं कहते हैं, तो हो सकता है शायद कोई। पर ये भी आपने सुना होगा, जो प्रधानमंत्री है, हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई हरियाणा में तो हम दे रहे हैं, तो पंजाब का तो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आपने आज भगवंत मान को सुना है तो उन्होंने भी यही बोला है कि भाई बातचीत होनी चाहिए, और वो काफी हद तक सरकार की जिम्मेदारी मान रहे हैं केंद्र की, और केंद्र बोल रहा है पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ देखिए, पहली गल तो सैनी साहब हमेशा गुमराह कर रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। अगर उन्होंने हरियाणा में सब कुछ दिया हुआ था, जब हमारी महापंचायत थी खनौरी में, तो पुलिस लगाकर रोकने की किसानों की क्या जरूरत थी? तो किसान तो, इसका मतलब किसान अगर हरियाणा में भी आज लाखों ट्रैक्टर निकल के आए हैं, तो उन किसानों को हम जबरदस्ती तो नहीं बुला रहे हैं। अगर दुखी है तभी, एक तो वो असत्य बोल रहे हैं। दूसरा, बेशक कृषि का विषय राज्यों का है, लेकिन जो खरीद का विषय है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, FCI खरीद करती है, स्टोर करती है, तो ये देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। उनका विषय है, सेंटर का ही काम है, तो उसके ऊपर हम सेंटर को ही दोषी मांगते हैं कि पूरे देश को 23 फसलों के ऊपर MSP लीगल गारंटी कानून बनना चाहिए। ये बताइए कि कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि डलेवाल जी को आपने अपील की कि वो अपना फास्ट दे दें, लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू है, फास्ट एंड टू डेथ है, हालांकि मेडिकल एड ले रहे हैं, तो क्यों उनकी आपकी नहीं सुनी जा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है, अपील करना हमारी मांग है। अपील पे गौर करें या ना करें उनका अपना अधिकार है। हम तो एम्स की जो रिपोर्टें निकल के आई हैं, जैसा एक बड़े डॉक्टर ने हमारे थे, उन्होंने बोला था, मूसाधार पे उनको हमने अपील की है। आगे उनका विषय है, वो क्या सोचते हैं। पर ये भी एक चीज कहा जाती है, और ये मेरा आखिरी सवाल होगा, कि जो किसान नेता हैं वो एकजुट नहीं है, चाहे वो SKM है चाहे बाकी हैं, और जो बयानबाजी भी आती है वो भी ऐसा लग रहा है कि सबके अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे आपका यूनाइटिंग फैक्टर MSP के अलावा कुछ है? क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि चलो चंडीगढ़ में होनी चाहिए मीटिंग, कोई बोल रहा है दिल्ली में होनी चाहिए, कोई बोल रहा है हाँ MSP पे है, पर बाकी चीजें, तो ऐसा लग रहा है कि मेल मिलाप कहीं किसान नेताओं में ही फूट है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है। मीटिंग के बारे में कोई इस तरह की बात नहीं है। मांग थी हमारी, कंडीशन भी अगर दिल्ली में हो, दिल्ली क्योंकि बॉर्डर आवाज आती है, पूरी देश की बात है, और दिल्ली की राजधानी में होनी चाहिए, तो इतना बात थी। दूसरा, जितनी भी मांगे हैं, मांगों के ऊपर
किसी भी किसानों नेताओं का यूनियन का कोई आपस में मतभेद नहीं, सभी के लिए एक ही समान है। जहां तक एकता का सवाल है तो बातचीत चल रही है और मुझे लगता है 12 को अभी हमें न्योता आ रहा है। मुझे लगता है सभी आज का कार्यक्रम तो सभी कर रहे हैं, पूरे देश भर में एकता से हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार की एजेंसियां कुछ उनके प्रचार माध्यम दुष्प्रचार करते हैं, किसानों में इस तरह की कोई बात नहीं। अगर बात है तो वो भी बैठ कर हम लोग निपटा लेंगे। तो आज आप विरोध कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, अगर हम बात करें गोदामों से लेकर मॉल के बाहर और उसके बाद बीजेपी नेताओं के घर के बाहर। हाँ देखिए, बिल्कुल मॉल्स हो या कार्यालय या उनके घर हो या सैलो गोदाम हो, अगर कुछ भी नहीं तो फिर टोल प्लाजा। तो सरवंत सिंह पंढेर जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कि किस तरह की उम्मीदें बंधी है, खासतौर पे 1 महीना है, तकरीबन 1 महीने से कम रह गया है सरकार से बातचीत करने का। और आज भगवंत मान ने भी पटियाला में कह दिया है कि केंद्र सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ कमलजीत संधू, अमृतसर, आज तक।